हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फ्यूचर लाइफ में। आज हम बताएंगे कि आपको कक्षा 12 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। कक्षा 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। 100% की गारंटी, 100% की गारंटी फ्रेंड्स। आज देखते हैं हम गद्यांश में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो गद्यांश में आपको पहला चैप्टर पढ़ना है एक राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप फ्रेंड्स, केवल आपको राष्ट्र का स्वरूप जिसने लिखा है डॉक्टर वासुदेव सरला अग्रवाल ने, इससे आपको गद्यांश और हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी अशोक के फूल से, इससे आपका एक गद्यांश आ जाएगा। इस दोनों में से एक, इसको दो पढ़ना है, यानी एक राष्ट्र का स्वरूप आपको पढ़ना है और एक अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा जो पद्यांश है, पद्यांश में कौन सा है? पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय, कैकेयी के अनुताप मैथिली शरण गुप्त, गीत श्रद्धा मनुज शंकर प्रसाद। तो आपको पवन दूत का पढ़ना है और उसके बाद आपको नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ना है। फ्रेंड्स, इस दोनों में से आपको एक पद्यांश जरूर देखने को परीक्षा में मिलेगा। आपके कोई भी सेट में किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय आपको केवल दो पढ़ना है। एक पढ़ना है वासुदेव शरण अग्रवाल का और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ना है। केवल ये दो साहित्यिक परिचय आपके पेपर में एक ना एक तो 100% आपको मिलेगा। हम देख लेते हैं कवि का साहित्यिक परिचय। इसमें 3 है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। इन तीनों में से एक पद्यांश यानी एक साहित्यिक परिचय आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा आपके पेपर में। फिर हम बात कर लेते हैं कहानी आपके बहादुर कहानी है जो अमरकांत जी द्वारा लिखी। आपको केवल बहादुर कहानी पढ़ना, यही आएगी आपके परीक्षा में। उसके बाद खंड काव्य आलोक व्रत खंड सभी सर्गों में, केवल इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको पढ़ना है कि नायक का चरित्र चित्रण पढ़ना है। नायक का चरित्र चित्रण आपको पढ़ना फ्रेंड्स। अब देखते हैं संस्कृत गद्यांश में। तो आपको पंचशील सिद्धांत पढ़ना है, सुभाष रत्नानि पढ़ना है और संस्कृत भाषायाम पढ़ना है फ्रेंड्स। केवल आपको संस्कृत गद्यांश में इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर आपको मुहावरे हो गए। मुहावरे मैंने 6-7 मुहावरे लिखे हुए हैं, इसी में से आपको आ जाएगा। मुहावरे आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, आँखों का तारा होना, ईद का चांद होना, घी के दिए जलाना, अधजल गगरी छलकत जाए, और एक है आपके घी के दिए जलाना। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोकोक्तियाँ भी हमने लिखी हैं। 6 लोकोक्तियाँ लिखी हैं, जिसमें से आपके पेपर में एक तो जरूर आएगी। जैसे हाथ कंगन कुंवारसी क्या, घर का भेदी लंका ढावे, एक पंथ दो काज। फिर है आम गुठलियों के दाम, चोर की दाढ़ी में तिनका, और का वर्षा जब कृषि सुखाने। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखते हैं हम शब्द युग्म। जैसे अनल अनिल, पतन पत्तन, पथ। इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आपको जरूर एक प्रश्न फंस जाएगा। अनेकार्थी शब्द जैसे अर्क, अंबर, कर, काल, चपला, तीर, द्विज, पतंग, पयोधर, मित्र, दल और नाग और अनंत। फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आएगा, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। 90+ आपको हिंदी में आएंगे। केवल इतना ही पढ़ना जितना मैं बता रहा हूँ। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसे कोई जीत न सके, बहुत कम बोलने वाला, जिसका वर्णन ना हो सके, और ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। फिर रस आपको केवल 3 पढ़ने हैं। संयोग रस, वीर रस, करुण या हास्य रस,
इसमें से करुण या हास्य में से एक आ जाएगा या वीर रस आ जाएगा, इसमें दो में से एक पढ़ लेना। संयोग रस अगर ना भी पढ़ पाए तो दो, ये वीर रस और करुण रस और हास्य रस, 3 रस जरूर पढ़ लेना। उसके बाद अलंकार में देख लेते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार। केवल ये 4 अलंकार आपको पढ़ना है, इसमें से एक पक्का आएगा। अब छंद है, केवल दोहा और सोरठा पढ़ना है आपको। छंद में क्या करना है, केवल दोहा और सोरठा पढ़ना है। फिर हमारे में दिया रहता है कि प्रधानाचार्य प्रबंधक को नियुक्ति पत्र, प्रधानाचार्य को लिपिक पद पर प्रार्थना पत्र, ये केवल ये प्रार्थना पत्र तैयार कर लेना, यही आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा कक्षा 12 के लिए। फिर निबंध में पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ये 3 निबंधों में से, इन 3 निबंधों में से आपको एक ना एक निबंध तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यही हर बार आते हैं और इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा फ्रेंड्स। जितना मैंने आपको बता दिया है, इतने में ही सब कुछ आएगा। 100% गारंटी है कि 100% यहीं से आएगा पेपर, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और अगर इसके बाहर कुछ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये ना आए अगर तो देख लेना फ्रेंड्स, आपका 95 तो पक्का बनेगा, 90+ तो यहीं से आएगा पेपर, इसके बाहर कहीं से आएगा ही नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।